नमस्कार दोस्तों। सिग्नल एंड सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो से फोरियर ट्रांसफॉर्म की एक और नई प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसे कहते हैं कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। कन्वोल्यूशंस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ एक बार ब्रीफली मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा। ये बॉक्स मान लीजिए आपका कोई सिस्टम है। सिस्टम दोस्तों काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से बनता है। नेटवर्क आके काफ़ी सारे सर्किट से बनते हैं। आपके बीटेक या जो पॉलिटेक्निकल स्टूडेंट्स या बीएससी एमएससी स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली जो सिस्टम्स हैं वो लीनियर एलिमेंट से बनते हैं, दैट इज़ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। ये आपका कोई इनपुट सिग्नल है, एफ ऑफ टी अगर कोई इनपुट सिग्नल है। जब ये सिग्नल सिस्टम में जाता है तो सिस्टम इस सिग्नल को कैसे रिस्पॉन्स करता है और आउटपुट पे हमें कैसा सिग्नल मिलता है, उसे कहते हैं आउटपुट रिस्पॉन्स। तो सिस्टम का जो बिहेवियर है उसको मैथमेटिकली प्रेजेंट किया जाता है एच ऑफ टी, यानी ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम। ट्रांसफ़र फंक्शन का इनपुट सिग्नल के साथ अगर कन्वोल्यूशन किया जाए तो फिर मुझे आउटपुट रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो कन्वोल्यूशन का मतलब ये हुआ, किसी भी सिस्टम की आउटपुट आपको चेक करनी है तो उस सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन का उसके इनपुट सिग्नल के साथ कन्वोल्यूशन करा दीजिए, आपको ओवरऑल आउटपुट सिग्नल पता लग जाएगा। तो कन्वोल्यूशन इज बेसिकली यूज टू फाइंड आउट द रेस्पॉन्स ऑफ एनी सिस्टम। रेस्पॉन्स का मतलब होता है दोस्तों सिस्टम का आउटपुट, वो भी डिजायर्ड आउटपुट। जैसा कि हमें पता है कि जो टाइम डोमेन सिग्नल है, अगर टाइम डोमेन सिग्नल में मुझे एफ ऑफ टी मेरा इनपुट सिग्नल है, एच ऑफ टी मेरा सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, तो इन दोनों का जब मैं कन्वोल्यूशन करूंगा तो मुझे आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा। टाइम डोमेन में अगर कन्वोल्यूशन करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसको कंप्लीट आपको सोल्व करना है, तभी आपको पता लगेगा कि आपका आउटपुट सिग्नल है वो कैसा मिलेगा। इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए या कैलकुलेशंस के लिए आपको कुछ एक ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट है। पहले इनपुट जो सिग्नल था टाइम डोमेन, एफ ऑफ टी को एफ ऑफ टाउ में कन्वर्ट करेंगे। जो हमारा सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन है एच ऑफ टी, उसको हम एच ऑफ टाउ में कन्वर्ट करेंगे। फिर एच ऑफ टाउ कन्वर्ट करने के बाद उसमें हम प्लस टी टाइम का शिफ्ट कर देंगे, तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व हुई। फिर हमारा जो एफ ऑफ टाउ सिग्नल है और एच ऑफ माइनस टाउ प्लस टी या टी माइनस टाउ जो सिग्नल है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें नई लिमिट्स पता लगेंगी कि किस टाइम पीरियड्स में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो वो लिमिट्स भी फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही वो लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे हम वो यहाँ लोअर एंड अपर पार्ट्स में पुट कर देंगे और उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। यही वजह है दोस्तों कि जो सिग्नल हमारे टाइम डोमेन में है हम उन पे इस टाइप का कन्वेंशनल कन्वोल्यूशन मेथड अप्लाई नहीं करते। अगर आप इन सिग्नल्स के फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने में कामयाब हो जाते हो तो उन सिग्नल्स के फोरियर ट्रांसफॉर्म को सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। यही आपका कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी है। तो आउटपुट सिग्नल अगर y ऑफ t है तो इसको मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में y ऑफ ओमेगा लिखूंगा। f ऑफ t सिग्नल है, इसका आप फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, f ऑफ ओमेगा बनेगा। अब जो h ऑफ t सिग्नल है, सिस्टम का जो अपना बिहेवियर है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन, वो भी आपका एक टाइम डोमेन सिग्नल ही दिखेगा, उसका भी आप फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। अब इनपुट और सिस्टम का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद उनको मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये जो मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ से आपको y ऑफ ओमेगा मिल जाएगा। अब y ऑफ ओमेगा जो सिग्नल है इस पे आपको इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, जिससे आपका y ऑफ t आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आउटपुट रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस कन्वेंशनल एंड लॉन्ग मेथड, we can use the Fourier transform of our given signals. Simply find out the individual Fourier transform, multiply them and get the inverse Fourier transform. That would be your output
रेस्पॉन्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सिस्टम्स। तो इस तरीके से ऐसा अप्रोच करने से किसी भी सिस्टम का आउटपुट रिस्पॉन्स बहुत सिंपल तरीके से निकाल लिया जाता है। अब दोस्तों इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिया है। इस न्यूमेरिकल को हम सोल्व करेंगे विद हेल्प ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। एफ ऑफ टी सिग्नल हमें पता है, दे रखा है e रेज टू पावर माइनस ए टी इंटू यू टी, राइट। इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म पहले वीडियोस में ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ। वो क्या आएगा, दिस इज 1/a प्लस जे ओमेगा। एच ऑफ टी है जो सिस्टम का बिहेवियर है इन टर्म्स ऑफ टाइम डोमेन सिग्नल, वो क्या है, e रेज टू पावर माइनस बी इंटू टी यू ऑफ टी, राइट। अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म a की बजाय b है तो यहाँ a की बजाय b लिख दीजिए 1/b प्लस जे ओमेगा। आप ये मत समझिए कि मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखा है, डायरेक्टली इसीलिए लिखा है क्योंकि पहले ये क्वेश्चंस हम सोल्व कर चुके हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म्स के ही लेक्चर सेक्शंस में। तो आप चाहें तो वो वीडियोस देख लें, उसके बाद जितने भी वीडियोस हैं सीक्वेंस ऑर्डर में देखें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब फाइनली हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो पहले मैं y ऑफ ओमेगा निकालूंगा। वो क्या होगा, कैपिटल F ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाई विद h ऑफ ओमेगा। तो कैपिटल Y ऑफ ओमेगा क्या होगा, इन दोनों सिग्नल का प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा दोस्तों, 1/a प्लस जे ओमेगा मल्टीप्लाई b प्लस जे ओमेगा। अब इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर निकालना है तो उसके लिए मुझे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की हेल्प लेनी होगी। पहले मैं लूँगा a/a प्लस जे ओमेगा प्लस कैपिटल B/b प्लस जे ओमेगा। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, कुछ चीज़ें एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा आपका a टाइम्स b प्लस जे ओमेगा प्लस b टाइम्स a प्लस जे ओमेगा, राइट। अब इसके बाद इसको पूरा सोल्व कर लीजिए, क्या बन जाएगा, जो आपका b है, b, इसके बाद ये बना आपका b इंटू ए प्लस a इंटू कैपिटल B, और यहाँ से जो इमेजिनरी पार्ट है जे ओमेगा अगर मैं कॉमन लूँ तो ये बनेगा मेरा a प्लस बी। ध्यान रखें, जो कैपिटल A और कैपिटल B है उसी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू बी ए प्लस ए बी, ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये आपकी एक इमेजिनरी वैल्यू है। अब हम लेफ्ट साइड राइट साइड को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी ए प्लस ए बी दैट इज इक्वल टू 1, एंड इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड पे कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ये बन जाएगा a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोस्तों जो आपका a है दैट इज इक्वल टू माइनस बी, अब a को यहाँ माइनस बी पुट कर लीजिए तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका माइनस b इंटू कैपिटल B प्लस a इंटू कैपिटल B दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से दोस्तों जो आपका b है वो क्या बना, दैट इज 1/a माइनस बी, और इसी तरीके से जो a है वो क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू 1/b माइनस a और b की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ये वैल्यूज़ इस पार्शियल फ्रैक्शंस के अलग अलग फैक्टर्स में पुट कर दीजिए। मैं इसको यहाँ पुट करूँगा क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है। तो y ऑफ ओमेगा मेरा क्या बना, a क्या है मेरा 1/b माइनस a, राइट। ये है ओवरऑल। इसके डिवीजन में क्या लिखूँगा, इसके डिवीजन में होगा a प्लस जे ओमेगा। रिमेंबर 1/b माइनस a कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। फिर उसके बाद b क्या है 1/a माइनस b। अगर मैं इसको 1/b माइनस a लिखूँ तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं वो नेगेटिव साइन ही लिख देता हूँ ताकि ये फैक्टर मेरे कॉमन हो सकें, 1/b माइनस a डिवाइडेड बाय b प्लस जे ओमेगा। अब दोस्तों इसका अगर आप इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लेते हैं, टेकिंग इन्वर्स
फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो जो y ऑफ ओमेगा है वो y ऑफ t में कन्वर्ट होगा और 1/b माइनस a क्या बन जाएगा, 1/b माइनस a। इसके साथ 1/a प्लस जे ओमेगा था, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है तो इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म यही होगा। तो इसका मतलब दिस इज ई रेज टू पावर माइनस ए टी इंटू यू टी माइनस ये एज इट इज ऊपर वाला कांस्टेंट एज इट इज 1/b माइनस ए। अब 1/b प्लस जे ओमेगा यानी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये था तो इस पूरे एक्सप्रेशन का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म यही वैल्यू होगी, दैट इज ई रेज टू पावर माइनस बी टी इंटू यू ऑफ टी। ठीक है ये। अब फाइनली 1/b माइनस ए आप कॉमन ले लीजिए, 1/b माइनस ए ये हमारा कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा हमारा ई रेज टू पावर ए टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस बी टी मल्टीप्लाई विद यू ऑफ टी। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। अब देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके दो कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स का जो कन्वोल्यूशन है वो हमने यहाँ से निकाल लिया। अगर दोस्तों आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स के लिए ये इंटीग्रेशन और टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन सब करते तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता। इसी तरीके से कहा जाता है कि जो कन्वोल्यूशन है, कन्वोल्यूशन निकालने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत हेल्प करता है। अगर आपके टाइम डोमेन सिग्नल कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन उनके जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हैं वो बड़े सिंपल हैं तो आप फोरियर ट्रांसफॉर्म की कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी का यूज़ करके ओवरऑल उन सिग्नल्स के रेस्पॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे या जैसा भी लगे वो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।